हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक पैराग्राफ जो कि है द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी ताकि आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। चलिए, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र है। ठीक है, इज लगा है तो मीन्स यहाँ से पता चलता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है एक ऐसी जो प्रणाली है, किसकी? सरकार की। ठीक है, जहाँ द पावर जो शक्ति है, लाइज इन द हैंड्स हाथ में होती है, हाथ में होती है। लाई के साथ एस लगा है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है ना। लाइज इन द हैंड्स मीन्स हाथों में होती है। ठीक है, ऑफ द पीपल लोगों के। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है सरकार की जहां जो शक्ति है वो किसके हाथों में होती है? लोगों के हाथों में होती है। सिटीजन्स हैव द राइट, जो नागरिक हैं। अब देखिए, ये जो हैव है अकेला है, अगर इसके साथ होती थर्ड फॉर्म तो कौन सा टेंस बन जाता? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। अब ये अकेला दिया गया है तो इसका मीनिंग है होने की सेंस में दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ है। सिटीजन्स हैव, लोगों के पास है, क्या है? अधिकार। किस चीज़ का अधिकार? टू चूज, चुनने का। देयर, अपने, नेता, एक्सप्रेस। अब देखिए, एक्सप्रेस के साथ भी एस लगा है ना। व्यक्त करते हैं अपने व्यूज, विचार, और इन्फ्लुएंस, प्रभावित करते हैं किसको? कानूनों को और नीतियों को। किसके माध्यम से? थ्रू वोटिंग। ठीक है ना, मतदान। इसको समझते हैं। सिटीजन्स हैव द राइट टू चूज, नागरिकों के पास क्या है? अधिकार है चुनने का अपने लीडर और व्यक्त करने का अपने व्यूज, और जो कि इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करते हैं किसको? कानून और पॉलिसीज को, जो भी सरकार बनाती है। किसके माध्यम से? वोटिंग के माध्यम से, मतदान के माध्यम से। दिस एबिलिटी टू पार्टिसिपेट, ये जो योग्यता है भाग लेने की, मेक के साथ एस है। ये जो वर्ब की फॉर्म है इसको हमेशा देखना होता है कि इसके साथ ईडी लगा है, हैव लगा है, हैड लगा है, एस लगा है। यहाँ से हम पहचान कर पाते हैं कि टेंस कौन सा है। ठीक है, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब की फॉर्म को देखा कीजिए, उसके साथ क्या लगा है। इज एम आर लगा है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से हम टेंस की, ठीक है, काल की पहचान करते हैं। द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट, जो भाग लेने की योग्यता है, बनाती है। वैसे मेक का मीनिंग होता है बनाना, लेकिन एस लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, मीन्स बनाती है। क्या बनाती है? लोकतंत्र को अ यूनिक, एक अनोखा और शक्तिशाली प्रणाली बनाती है। ठीक है ना। द एबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेट, भाग लेने की जो योग्यता है, ये लोकतंत्र को एक अनोखा और शक्तिशाली प्रणाली बनाती है। अनलाइक डिक्टेटरशिप, ठीक है, विपरीत, किसके विपरीत? तानाशाही के विपरीत। तानाशाही, डिक्टेटरशिप। अब कई देशों में डिक्टेटरशिप चलती है, जहां अभी उसके बारे में डिस्कस हो रहा है, जहां पर एक सिंगल पर्सन, एक अकेला व्यक्ति और समूह, होल्ड के साथ भी एस लगा है, रखती है। ऑल द पावर, सारी शक्तियां अपने हाथ में रखती है ना। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? तानाशाही सरकार में, जहां पर अकेला व्यक्ति या फिर व्यक्तियों को समूह सारी शक्तियां अपने पास रखती हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इंश्योर्स के साथ भी एस लगा है, सुनिश्चित करती है कि एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, हैज़ अ वॉइस, हो, प्रत्येक नागरिक की क्या हो?
आवाज़ हो। ये किस में हो सकता है? लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में ही शक्ति है, ठीक है, कि लोग जो हैं वो अपना निर्णय, अपने विचार व्यक्त कर पाएँ। किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू। इट अलाउज, इट मीन्स यह है, मीन्स डेमोक्रेसी की बात की है। इट अलाउज मीन्स आज्ञा देती है, अलाउ करती है लोगों को। एस लगा है, यहाँ से पहचान होती है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम क्या लगाते हैं प्रेजेंट उसकी पहचान जो होती है ता है, ते है, यही लगता है ना। अलाउ होता है आज्ञा करना, आज्ञा देती है, ये आज्ञा देती है लोगों को। फ्रॉम से मीन्स जो ऑल द बैकग्राउंड्स, सारे जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। टू बी हर्ड पैसिव का सेंस दे रहा है, मीन्स हर्ड सुनना, कि सुनी जाए, सबकी सुनी जाए। कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे सरदार हो, सिख हो, ब्राह्मण हो, है ना, कोई भी हो, सबकी सुनी जाए। प्रमोटिंग मीन्स बढ़ाते हुए, किसको? इक्वलिटी, समानता को, और न्याय को, ठीक है ना। इट अलाउज पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स टू बी हर्ड, सबकी सुनी जाए, और बढ़ाते हुए किसको? समानता और न्याय को। लीडर्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो नेता हैं इन किस में? लोकतंत्र प्रणाली में। आर अकाउंटेबल, ठीक है ना। आर अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेह। क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं किसके प्रति? लोगों के प्रति। आर अकाउंटेबल टू द पीपल, विच मीन्स जिसका मतलब है दे नीड टू एक्ट, कि उन्हें मीन्स लीडर्स को ज़रूरत है काम करने की। पब्लिक अपोस्ट्रोफे एस लगा है, तो पब्लिक के मीन्स लोगों के। बेस्ट इंटरेस्ट मीन्स सबसे अच्छे सर्वोत्तम हितों के लिए, ठीक है ना। ये देखिए, लीडर्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम आर अकाउंटेबल टू द पीपल, मीन्स वही जो लोकतंत्र प्रणाली में जो नेता होते हैं वही तो जवाबदेह होते हैं लोगों के प्रति। तो इसका क्या मतलब है कि जो नेता हैं, नीड टू एक्ट मीन्स जरूरत है काम करने की लोगों के सर्वोत्तम हित के लिए, ठीक है, मीन्स उनके लिए अच्छा काम करें। व्हेन गवर्नमेंट मेक डिसीजंस, जब सरकारें, अब देखिए यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, गवर्नमेंट्स, सरकारें, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रही है ना। जैसे आई, वी, यू, दे, सबके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब ही, शी, इट या फिर किसी का नेम होता है तब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, तो ये वही सेंस दे रहा है। व्हेन गवर्नमेंट्स, प्लूरल है यहाँ पे इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बनाती है, कोई भी निर्णय करती है, कोई निर्णय या फिर डिसीजन लेती है, ठीक है, यहाँ पर करती है का सेंस आएगा। व्हेन गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस, जब निर्णय लेती है, ठीक है, दैट जो हार्म सिटीजन्स, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं नागरिकों को। पीपल कैन, तो लोग क्या कर सकते हैं? पीपल कैन होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। पीपल कैन, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। थ्रू किसके माध्यम से? इलेक्शंस, चुनाव, और पीसफुल, शांतिपूर्ण जो विरोध होता है उसके माध्यम से। व्हेन गवर्नमेंट मेक डिसीजंस, जब निर्णय लेती है सरकारें, ठीक है, दैट हार्म सिटीजन्स, जो कि नुकसान पहुंचाती है नागरिकों को, तो नागरिक क्या कर सकते हैं? पीपल कैन होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, पीपल उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। थ्रू इलेक्शंस, चुनावों के द्वारा, और शांतिपूर्ण विरोध के द्वारा। अनदर स्ट्रेंथ, जो दूसरी जो शक्ति है किसकी? लोकतंत्र की। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है ना। इज है, इसकी, इसका समर्थन। इट्स सपोर्ट, किसके लिए? मानव अधिकारों के लिए, ठीक है ना। जो दूसरी जो शक्ति है वो इसको, वो स्ट्रेंथ देती है
वो क्या है? इट्स सपोर्ट, इसका समर्थन मानव अधिकारों के लिए। पीपल हैव द फ्रीडम टू स्पीक, लोगों के पास है, ये हैव अकेला है, कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल हैव है कि मीन्स उनके पास है। क्या है? स्वतंत्रता। किस चीज़ की? बोलने की, पूजा करने की, ठीक है ना, कोई भी पूजा, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। एंड लिव, और जीवन जीने की जैसे वे चुनते हैं, एज दे चूज, जो वे चुनते हैं वैसे जीने की, बोलने की, पूजा करने की हर उनको फ्रीडम होती है। दिस फ्रीडम क्रिएट्स, यह है स्वतंत्रता बनाती है, ठीक है, क्रिएट के साथ भी एस लगा है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अ मोर स्टेबल, ज़्यादा स्थिर और उत्पादक समाज को। वेयर, जहाँ लोग महसूस करते हैं। अब देखिए पीपल के पीपल ज़्यादा होते हैं, प्लूरल का सेंस दे रहा है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म है तो मीन्स महसूस करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू, मूल्यवान, और शामिल महसूस करते हैं अपने आप को कि हम भी शामिल हैं, ठीक है ना। जब ये फ्रीडम मिलती है तो दिस फ्रीडम क्रिएट्स अ मोर स्टेबल एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी। प्रोडक्टिव मीन्स कि लोग आगे आते हैं उभर के, ठीक है, जो उनके अंदर कोई भी टैलेंट है वो दिखाते हैं, प्रोडक्टिव होती है, बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। वेयर, जहाँ पर जो पीपल है वो अपने आप को क्या महसूस करते हैं? मूल्यवान और शामिल महसूस करते हैं कि हम भी हिस्सा हैं इस देश का। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, जो लोकतंत्र है एम्पावर्स, एम्पावर के साथ भी एस है ना, इसका ध्यान देना है। जो वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ क्या लगा है उसका ध्यान देना है। एम्पावर होता है सशक्त, है ना, सशक्त बनाता है किसको? नागरिकों को। फोस्टर के साथ भी एस लगा है, ठीक है ना। फोस्टर होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देता है समानता को, इक्वलिटी को। और प्रोटेक्ट के साथ भी एस है, प्रेजेंट डेफिनेट। प्रोटेक्ट होता है रक्षा करना, रक्षा करता है किसकी? अधिकारों की। आ रहा है समझ में, है ना। इस तरह से जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप धीरे 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 ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना, तो आप इजीली सेंस को निकाल पाएंगे। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सिस्टम, यह है एक, क्या नहीं है? यह एक मजबूत, परफेक्ट मीन्स अच्छा, अच्छी प्रणाली नहीं है। बट, लेकिन, इट्स पावर, इसकी जो शक्तियां हैं, टू क्रिएट, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? एक निष्पक्ष और न्यायिक समाज, है ना। ये क्या है? इट्स नॉट अ परफेक्ट सिस्टम, ये इतना आदर्श, क्या है, आदर्श प्रणाली नहीं है ये, लेकिन जो इसकी शक्तियां हैं बनाने के लिए, निष्पक्ष मीन्स बिना किसी भेदभाव के, फेयर होना चाहिए सब कुछ, है ना, और न्यायिक समाज, ठीक है ना, बनाती हैं। मेक्स, बनाती है इसे, मेक्स इट, इसे, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, वन ऑफ द मीन्स में से एक, मोस्ट सबसे प्रभावी, फॉर्म्स होता है रूपों में से, किसकी? सरकारों की। इसको समझते हैं, ठीक है। बट इट्स पावर, जो इसकी शक्तियां हैं वो बनाती हैं निष्पक्ष और न्यायिक समाज बनाती हैं इसे, जो कि सरकारों की सबसे प्रभावी रूपों में से एक है। मीन्स आज इंडिया कितना तरक्की कर रहा है, किसकी वजह से? लोकतंत्र की वजह से, है ना। लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा ही चलाई जाती है, मीन्स लोग ही अपना लीडर जो है वो चुनते हैं। तो आई होप ये जो पैराग्राफ है ये आपको अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मोटिवेट करता है एवरीडे वीडियो लाने के लिए। तो इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर के नाम से, वहाँ भी उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।